हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स एंड ऑल एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो होपफुली कि आप सब ने जो है वो ईद उल अज़हा अच्छे तरीके से एंजॉय कर ली होगी और सब ने जो है वो कुर्बानी के जानवर भी ज़िबा करके और उनका जो गोश्त है वो भी इंजॉय किया होगा और जो है वो अपनी तमाम मसरूफियात से जो है वो अब सब फ्री होकर अब यकीनन स्टडी की तरफ आएंगे। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़। और आज की वीडियो में मैं आपको वेक्टर से रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो आपको बताऊंगा, जो कि म्यू, टेनी और तमाम ही कैट एमडी कैट के जो टेस्ट हैं जो आने वाली डेट्स में लिए जाएंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जो है इसके साथ जुड़े रहना है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो है वो सर्किल में जो है वो जितने भी एस्पायरेंट्स जो कि एमटी कैट या फिर ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू आप देख सकते हैं, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्ट ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। बहुत आसान है सॉल्व करने का तरीका। इसका फॉर्मूला है हमारे पास एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। साइन थीटा ये हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फोर्स हमारे पास 20 है और साइन एंगल हमारे पास है 30 डिग्री और साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 1/2 20 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2 1 2 2 10 20। इट मीन्स कि 20 न्यूटन फोर्स निकल आई। ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है। इसी तरह से हम एक्स कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के फॉर्मूले से। अब यहाँ पे जो हमने साइन 30 लगा के वैल्यू पुट की 1/2, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती हैं। अगर आपको उनकी वैल्यूज जो है वो उसकी ट्रिक और टेक्निक्स जाननी है और उसको इजी वे में याद करना है और ये जानना है कि कौन से इंपॉर्टेंट एंगल हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है एंगल से रिलेटेड। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी उसको आप देख सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। सो काउंटर क्लॉकवाइज जो टॉर्क है ये हमारे पास लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क ही होता है। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज या फिर नेगेटिव जो है वो टॉर्क भी हम उसको कह सकते हैं। आप देख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क W इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज ओबे कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नन ऑफ देम। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए करेक्ट है, कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जो होता है हम जानते हैं कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास जो है वो उसकी जो रिजल्टेंट है या फिर जो है उसका प्रोडक्ट जो है हमें स्केलर मिले तो डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट में एक जो कम्यूटेटिव लॉ है ये हमारे पास कहता है कि ए डॉट बी जो है ये बराबर होता है बी डॉट ए के। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो उसके बराबर ही आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। सो इट मीन्स कि जो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, जबकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये याद रखिएगा, ये भी सवाल बन जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ये ओबे नहीं करता। ठीक है, ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये ओबे नहीं करता, नॉट ओबे। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉट ओबे।
बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन दे आर। सो स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव जब होगा जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 हो, क्योंकि cos 180 1 के बराबर होता है। और फिर उसमें क्या होता है, हमें जो वेक्टर्स मिलते हैं तो वो एंटी पैरेलल मिलते हैं। वो हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मींस एंटी पैरेलल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Splitting up a vector into its constituent respective rectangular components is called। यानी कि जब एक वेक्टर को उसके रेस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। इसमें क्या होता है, एक वेक्टर को उसके हम रेस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम उसको स्प्लिट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और या फिर अब यहाँ से कह लें तो ये इस तरह से इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा और ये हमारे पास ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये जो है इसका स्प्लिट हो गया। अगर ये एफ है तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ वाई और ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स। तो हो गया स्प्लिट, दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया है वेक्टर, तो इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2i plus 3j plus 6k मीटर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। सो अब हमने मैग्नीट्यूड बताना है, सिंपल क्वेश्चन है और इसमें डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ होता है और उसका या फिर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ होता है सॉरी, तो फिर हम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से, 2i स्क्वायर प्लस 3j स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये होल है, 2 के ऊपर भी है, i के ऊपर भी है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है वो इसका स्क्वायर देते हैं 2 का, तो ये हो जाता है 4i स्क्वायर और फिर प्लस 3 3 9 j स्क्वायर हो जाता है और प्लस 3 3 6 6 36 के स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ये 1 के बराबर है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ये हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 49। अब क्या 49 का रूट होता है? जी बिल्कुल होता है, 7 हमारे पास रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक है, तो ये हम मीटर लगाएंगे इसके साथ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस हिसाब से हमारे पास जवाब आ गया है 7 मीटर। तो इस तरह के कई क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपसे सिर्फ ओनली स्टेटमेंट देके आपसे सिंपल मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड के। सो डॉट प्रोडक्ट हमें बताना है आई और के का। आई के क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, आप सब जानते हैं। और इसका जो हम डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं तो आई डॉट के, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो जाता है और यूनिट वेक्टर के साथ इस तरह का जो है वो हैट होता है। तो ये अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है हमें मिलता है 0 के बराबर। कैसे 0 के बराबर मिलता है? हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जो है इसके साथ हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस थीटा। और जो हमारे पास आई और के यानी कि आई यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास और के यूनिट वेक्टर, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का होता है। सो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो कॉस 90 हमें पता है 0 के बराबर हो जाएगा। आई के कॉस 90, ठीक है।
और cos 90 हमारे पास हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये I और K को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ I एंड K ये हमारे पास है 0 के बराबर। इसी तरह से जो K और K डॉट J का भी हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह से I और J के बराबर J का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि इन सब में जो एंगल होता है ये हमारे पास 90 का बनता है, ठीक है, और 9 cos 90 हमारे पास 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर ये हमारे पास I डॉट I होता है K डॉट K, तो ये हमें पता है ये 1 के बराबर होता है। अगर ये ही हमें प्रोडक्ट क्रॉस में दिया होता, अगर ये सवाल इस तरह से होता, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I एंड J, अगर ये इस तरह से होता I क्रॉस और सॉरी ये K है, ठीक है, I क्रॉस K, तो अब हमने क्या करना था, अब हमने जो है वो देखना था इसको किसके बराबर है। तो I क्रॉस K, चूंकि ये यहाँ पर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर तो है और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो साइन थीटा लगेगा और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रोटेशन की डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि अगर K डॉट I एक होता है हमारे पास K क्रॉस I, ठीक है, तो ये हमारे पास रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है और ये ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज है। इस हिसाब से हमारे पास ये होता है माइनस J के बराबर। अगर हमारे पास ये सिंपल K क्रॉस I के बराबर होता है तो हम लेते हैं प्लस J के बराबर, ठीक है, और अगर चूंकि ये I क्रॉस J है, ठीक है, तो फिर हम इसको माइनस के बराबर लेंगे, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये माइनस आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जिसकी वजह से प्लस J है हमें मिलेगा। इसी तरह से जो हमारे पास I क्रॉस I जो होता है ये हमारे पास बराबर हो जाता है 0 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान एंगल 0 का है, साइन 0 हमारे पास होता है 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो आइडेंटिटीज है इसकी यूनिट वेक्टर की या इसके जो कंपोनेंट्स हैं I, J और K, ये जो है वो अक्सर आ जाती है एग्जाम में पूछी जाता, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। जो है वो MCQs का लास्ट क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन A डॉट B इज इक्वल टू 0, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A डॉट B इज इक्वल टू 0, A डॉट B। सो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, ठीक है, दो वेक्टर्स आपस में इस तरह से पैरेलल होंगे, तो हमें पता है अगर लेट सपोज को हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं, तो हमें पता है इनके दरमियान एंगल कौन सा होगा, 0 डिग्री का होगा, और डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है वो A डॉट B बराबर है AB cos थीटा के। तो उस हिसाब से इसके दरमियान cos 0 है एंगल, सो cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है, सो A डॉट B हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन C इज करेक्ट।